नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम के साथ दिल्ली सरकार सामने है। यानी कि सड़कों पर जो गाड़ियां चलेंगी उसे ऑड या इवन के नंबर पर 15 दिनों के एक एक्सपेरिमेंट पर दिल्ली सरकार आगे चल रही है। अगर देखा जाए फौरी तौर पर तो ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है, लेकिन क्या इसको लेकर जो इंप्लीमेंटेशन की बात कही जा रही है उसे आप व्यवहारिक कह सकते हैं? आइए इस पर हम करेंगे एक विस्तृत चर्चा। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस पे सेंट्रल पार्क में हम मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में यहां पर दिल्ली वासी हैं और विशिष्ट मेहमान भी हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से, सोमनाथ भारतीय जी आम आदमी पार्टी से, रमेश विदुड़ी जी भारतीय जनता पार्टी से, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, गौरव बंसल साहब एडवोकेट एनजीटी, विवेक चट्टोपाध्याय जी सीएससी से, टूटू धवन ऑटो एक्सपर्ट और जीपी श्रीवास्तव मौजूद हैं एसोचैम से। आप सबों का स्वागत है। इससे पहले कि इस चर्चा को हम आरंभ करें और आपके सामने प्रस्तुत करें एक ऐसा खाका कि क्या ये पूरा का पूरा प्लान व्यवहारिक है, एक छोटी रिपोर्ट देखिए कैसे दिल्ली सरकार एक ऐसे प्लान को लेकर आगे है जिसमें वाकई में कई पेच हैं और कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट। देश की राजधानी की आबो हवा में प्रदूषण का ऐसा ग्रहण लगा है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली दुनिया के उन शहरों में शुमार हो गई है जहां हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। दिल्ली दोबारा साफ हवा में सांस ले पाए इसके लिए कोशिशें शुरू हुई और पहला कदम है कारों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली में ऑड तारीख यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 के दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और इवन तारीख यानी 2, 4, 6, 8, 10 के दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ऑड और इवन नंबर का मतलब है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का आखिरी अंक। रविवार को ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह नियम हर गाड़ी पर लागू हो। अपने ऑड इवन फॉर्मूले में केजरीवाल सरकार ने कुछ रियायतें भी दी है। सभी वीवीआईपी और वीआईपीज को छूट मिलेगी। महिला ड्राइवरों को फॉर्मूले के तहत छूट होगी, लेकिन साथ में अगर कोई पुरुष सफर कर रहा है तो उन पर जुर्माना लगेगा। सिर्फ महिलाओं के साथ सफर कर रही महिला ड्राइवर को छूट होगी। दोपहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर्स। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं में लगी हुई गाड़ियां जैसे कि एम्बुलेंस, पीसीआर वैन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ऑड इवन फॉर्मूले में कवर नहीं की जाएंगी। सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को भी इस फॉर्मूले से दूर रखा गया है। सरकार ने जिन 2 व्हीलर्स को ऑड इवन के ट्रायल से बाहर रखा है वो दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा हैं। राजधानी में होने वाले परिवहन प्रदूषण का तकरीबन 32% हिस्सा स्कूटर और मोटरसाइकिलों से पैदा होता है। 2 व्हीलर्स के साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भी कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिला है। सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करने की कोशिश भी नजर आ रही है। सवाल है कि कहीं ऑड इवन का ये ट्रायल ही बनकर ना रह जाए। टीम न्यूज नेशन। इस पूरे योजना को लेकर इसकी व्यवहारिकता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है सोमनाथ जी तैयार हो चुके हैं, तो पहला सवाल सोमनाथ जी आप ही के लिए। आप ये कोशिश कर रहे हैं और इसकी वाकई में हर कोई तारीफ भी कर रहा है। किसी ने शायद इस कोशिश के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कितनी गाड़ियां 1 तारीख से सड़क पर कम हो पाएंगी? क्या इसका कोई आंकड़ा है आपकी सरकार के पास? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझें कि जो किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। जी, इमरजेंसी सिचुएशंस रिक्वायर्स इमरजेंसी मेजर्स। ये एक पहला कदम है जो कि हम दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने के प्रयास की तरफ है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे मालूम पड़ा है कि 10 लाख करीब गाड़ियां दिल्ली के सड़कों से रोजाना कम हो जाएंगी। अभी मैं जब आ रहा था आपके शो पे जी, तो मैं काउंट कर रहा था कि कितनी गाड़ियां सम है, कितनी गाड़ियां विषम है। करीब 50% गाड़ियां मुझे सम और विषम की मात्रा में दिखी। अब इसके व्यवहारिकता के ऊपर जो आप सवाल उठा रहे हैं या और जो जनता सवाल उठा रही है, ये मुझे लगता है कि जैसे ही ये मालूम पड़े कि भाई इससे क्या क्या हमें नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि नरेश त्रिहान साहब ने कहा कि दिल्ली वासियों के जब उन्होंने दिल ऑपरेट किए जी, तो उसमें बिल्कुल ब्लैक स्पॉट्स दिखे। वो नुकसान की बात और सही हिमाचल है। वालों के का जो दिल का कलर था वो रेड था। करीब 50% बच्चे अस्थमा से और ये रेस्पिरेटरी डिजीज से सफर कर रहे हैं। हम सब एक प्रयासरत हैं दिल्ली को प्रदूषण रहित करने में। जी, ये इट इज वन ऑफ दोज मेजर्स, इट इज नॉट वन एंड ऑल। नहीं, वन ऑफ दोज मेजर्स में भी
ऐसा लगता है कि ये हाफ हार्टेड मेजर है और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले कि अब तमाम एक्सपर्ट्स अपनी राय रखें, मैं एक सवाल और आपसे ले लूं। ये बताइए कि आपने महिलाओं को इस पूरी स्कीम से बाहर रखा। 15% गाड़ियां सिर्फ महिलाएं चलाती हैं, जो कि तकरीबन 3 लाख गाड़ियां होती हैं। आप 6000 बसों को लाने की बात कर रहे हैं दिल्ली में, और वो डीजल पर चलेंगी। एक डीजल बस 17 डीजल गाड़ी के बराबर प्रदूषण फैलाती है, और एक डीजल गाड़ी 7 पेट्रोल गाड़ी के बराबर प्रदूषण फैलाती है। यानी कि 6000 बस में आप 100 गुना कर दीजिए, इतना प्रदूषण आपकी 6000 बसें फैलाएंगी। जितना आप प्रदूषण कम करेंगे, कहीं उससे ज्यादा प्रदूषण आप नहीं फैलाने जा रहे हैं? अरे ये सोचना तो चाहिए था सरकार को। आप सही कह रहे हैं। मतलब देखिए, इसमें और भी बहुत कुछ करने को बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। आखिरकार दिल्ली वासियों को अपने गाड़ी से मोह भंग करना पड़ेगा कि हमें गाड़ी निकाल करके ही हम अपने उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही लोग तो है ना। आप तीनों पार्टियां यहाँ पर हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आप लोगों ने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनने ही नहीं दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई, हम चाहते हैं कि हम साइकिल पे चले, जो शिफ्ट हुआ है। हम चाहते हैं कि हम बस में चले। एक करेक्शन में कर दूं, जो आप कह रहे थे कि पहला ये मेजर है जी। इसके पहले हमने कार फ्री डे बना करके 3 महीने से बन रहा है। हमने इसको एम्फसाइज करने का प्रयास किया है कि भाई आखिरकार हम उन वाहनों के तरफ बढ़ें जो कि पेट्रोल और डीजल से परे हैं। चलिए मेम साहब, आपकी सरकार 15 साल यहां रही और बहुत कोशिश आप लोगों ने की। सीएनजी के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसने दिल्ली को वाकई में प्रदूषण रहित करने में बहुत मदद की, और उस वक्त लोगों ने बधाइयां दी कि भाई चेहरा काला हो जाता था, कम से कम वो नहीं हो रहा है। वो जो तमाम दिक्कतें थी दूर हुई। लेकिन आप ही के सरकार के रहते रहते आज ये स्थिति आज है, जो कि आम आदमी पार्टी उससे दो चार हो रही है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो कहूंगा कि पॉल्यूशन को दूर करने के लिए जी सरकार कोई भी अच्छा कदम उठाए, उसकी सराहना करनी चाहिए। चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन एक फर्क है, आपने अभी कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने में जी तीनों पार्टियों का आपने नाम लिया। आपको याद होगा कि आज जो मेट्रो चल रही है दिल्ली के अंदर, ये हमारी पार्टी की जब सरकार थी उसी जमाने की देन है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, विदुड़ी जी कहेंगे कि उनकी पार्टी की योजना थी, आपने उसे पूरा कर चले योजना थी, लेकिन हमने इसलिए मैंने आप तीनों को एक साथ जोड़ दिया करके दिखाया। उसके अलावा मैं आपको एक बात और कहूंगा जी। खुद आपने कहा कि सीएनजी पर जो हमारा तजर्बा किया गया, शीला दीक्षित जी ने किया, पूरे दिल्ली के निवासियों ने उसका स्वागत भी किया, और ये बात सही है कि उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था जी। मुझे किसी भी नई स्कीम के शुरू करने पर कोई इतराज नहीं है। मेरा फर्क ये सिर्फ है हमारी सरकार में और मौजूदा सरकार में कि हम पहले अच्छी तरह से हर चीज का अध्ययन करते थे। हम पहले उसको देखते थे कि इसके क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा होगा, कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे। मुझे लगता है कि आपने जो सही कहा कि इमरजेंसी मेजर अभी कह रहे थे सोमनाथ जी, लेकिन इमरजेंसी मेजर के अंदर दिल्ली चौक होकर के रह जाए, मुझे इसका खतरा लगता है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 90 लाख व्हीकल जवाब ले लूं इनसे। मैं एक जी 90 लाख व्हीकल हैं जी, और आप कह रहे हैं 10 लाख व्हीकल जो हैं वो आउट ऑफ द वे चले जाएंगे। मेरा अंदाजा ये था कि शायद 30 लाख व्हीकल जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो 30 लाख लोगों के पास कोई आपने अल्टरनेट अरेंजमेंट ट्रांसपोर्ट का किया है क्या? ये 30 लाख लोग जिन्हें दफ्तर भी जाना है, जिन्हें कारोबार भी करना है, जिन्हें इंजीनियर है तो वहां जाकर के काम भी करना है, सरकारी मुलाजिम भी हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? सोमनाथ जी एक छोटा जवाब, मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे, वक्त की कमी की वजह से मैं बीच बीच में टोकता रहूंगा। सोमनाथ जी बहुत छोटा जवाब। बात जो चुकी मीम साहब कह रहे थे सीएनजी बस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के अथक प्रयास के बाद ये सीएनजी बस आई थी, अगर आपको याद होगा तो। और मेट्रो का भी देखिए, हम क्रेडिट लेने को माहिर ना रहें, हम सब मिलकर के उस तरफ बढ़ें कि दिल्ली प्रदूषण रहित हो। लेकिन साथ में जो मीम साहब कह रहे थे, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर को और चारा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में इस वक्त क्या और कैसे करना है, इमरजेंसी के तरह सिचुएशंस हैं। बीजिंग से 3.5 गुना ज्यादा दिल्ली प्रदूषित है इस वक्त। आप बीजिंग की बात कर रहे हैं, हम उसके तथ्य आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले विदुड़ी जी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी लगातार इस बात को सामने रख रही है और आपके कई नेताओं ने कहा कि ये बिल्कुल दिशाहीन पूरी योजना है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? अजय जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता, देश की जनता को स्पष्ट कर दूं, ये इनिशिएटिव जो है आम आदमी पार्टी का नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कांग्रेस को डंडा दिया तो सीएनजी आई। इनके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि तुम झगड़े में लगे हुए हो, दिल्ली के लोग बर्बाद हो रहे हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है,
हाई कोर्ट के दबाव के कारण डंडा आया इन लोगों को, तब ये 15 दिन में इस काम को लेने के लिए आए हैं जी। ये इनका इनिशिएटिव नहीं है। दूसरा मैं इनको बता देना चाहता हूं, 1998 में शीला जी मुख्यमंत्री बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली के प्रधानमंत्री बने थे देश के, और सीलमपुर से लेकर बस अड्डे तक मेट्रो का उद्घाटन अटल जी ने किया। खुराना जी मेट्रो को लेकर आए थे। ये गुमराह करते हैं लोगों को, ये गुमराह करने में माहिर लोग हैं। इनके स्थिति क्या है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ठीक है ना। आइए आप इस योजना की बात करें। चलिए योजना की बताइए, योजना क्या है अजय जी? योजना पर बताइए। आपने मुझे 5 मिनट का तो समय देंगे ना? नहीं बिल्कुल। मैं पहले आपकी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं, आप विपक्ष में है, 5 का साथ माध्यम से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी। ये कोई आम आदमी का इनिशिएटिव नहीं, हाईकोर्ट का डंडा है। जब कोर्टें देश को चलाएंगी और लोग आम आदमी बिदोड़ी जी, लेकिन इस योजना की बात करें ना बिदोड़ी जी। जी दूसरा मैं कहना चाहता हूं, वो मेरा सवाल आपने इनको जवाब दे दिया। तीसरा मैं बताना चाहता हूं, जो पॉल्यूशन है वो एनआईटी की, आईआईटी की दिल्ली की रिपोर्ट, हालांकि एनजीटी ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी कहती है पहले नंबर पे जो पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर, वो पॉल्यूशन है पावर प्लांट के माध्यम से, दूसरा ईंट भट्टों के माध्यम से, तीसरा इंडस्ट्री के माध्यम से, चौथा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, चौथा है वेस्टेज को जलाने के माध्यम से। दिल्ली का पॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन से तो केवल 16% होता है, तो 84% जो ऐसा करते हैं गौरव जी मैं एक मिनट जरा, आपने जो मुद्दा उठाया इससे पहले कि मैं चाइना के बारे में बताऊं, गौरव जी ये बताइए कि वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जो कोशिश है, मैं आ रहा हूं एक सेकंड सोमनाथ जी, बस एक मिनट, क्या आपको लगता है कि इस पहल से बहुत फर्क पड़ेगा? सर मैं आपको बहुत क्लियर करूं जी, अगर इन्होंने थॉरो स्टडी करी होती तो शायद नतीजा कुछ और होता, पॉलिसी कुछ और होती जी। यहाँ पर जो करा गया, इन्होंने एक छोटा सा सेगमेंट, कार का सेगमेंट को टारगेट करा। आप उसमें ट्रक्स को भूल गए, आप उसमें हैवी लोडेड व्हीकल्स को भूल गए, आप उसमें ये भूल गए कि जो कार का जो अगर आप 100% अगर व्हीकुलर पॉल्यूशन ले रहे हैं तो कार तो फिर सिर्फ 10% आता है। आपने क्या करा, एक मीडिया हाईलाइट के लिए एक मीडिया इवेंट बना दिया इसे, और आपने आप ही को क्या कहते हैं इस टाइम पे वो कर दिया है, क्या कहते हैं महिमा मंडल कहते हैं। और उससे साथ एक और बात बताऊं मैं आपको, विवेक जी, क्या आप भी गौरव जी से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सिर्फ पॉपुलिस्ट स्टैंड है, सोमनाथ जी की पार्टी सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है? मैं एक बताना चाहता हूं कि एक प्रोग्राम के तहत ये किया जाता है जी, जिसमें आपका उद्देश्य ये होता है कि कम से कम समय में आप प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि डिसीजन लिया जाता है कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आप बंद करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हॉल्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए था? एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीएससी के हिसाब से पहला कदम क्या होना चाहिए? गाड़ी या पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, गाड़ी या फिर डीजल ट्रक्स, गाड़ी या क्या? सारी एक साथ है, सारी एक साथ जी। टूटू धवन साहब, और कोई एक उपाय से आप सारे, टूटू धवन साहब, गाड़ियों के ऊपर जो इस बात को लेकर कहा जा रहा है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, कितना वाकई में फर्क पड़ता है? आपसे ज्यादा गाड़ियों को कौन समझता है? देखिए, गाड़ियों के बारे में जो पोल्यूशन की बात है, यस डेफिनेटली पोल्यूशन बढ़ता जरूर है, बट मेजर कंट्रीब्यूटर तो ट्रक्स हैं, जो आपके अभी भी शाम को आते हैं और सुबह यहाँ पर पोल्यूशन छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहले तो उनको ही 40 किलोमीटर बाहर एक हब के अंदर रोक देना चाहिए, और एसेंशियल कमोडिटीज जो है बाय ट्रेन या बाय सीएनजी या एलपीजी के ट्रक के थ्रू दिल्ली के अंदर आनी चाहिए जी। सबसे बड़ी चीज तो वही है। उसके अलावा फिर बाकी के ये जो स्टेप्स लिए जाएं, बट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी साथ साथ रोकिए। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर्स। गाड़ियों की तो जैसे पैनलिस्ट ने कहा है कि 10% पोल्यूशन ही है सिर्फ, तो व्हाट अबाउट द अदर 90%? श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? ऐसा है कि जो भी डिस्कशन किए जा रहे हैं, मैं राजनीति में नहीं पढ़ता हूं जी। मेरा सबमिशन है, ऐसे भी व्यापारी कभी राजनीति में नहीं पढ़ते। आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए जी, आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सहारा लीजिए जी, और आप दुनिया में जिन लोगों को जो एक्सपीरियंस हुए हैं, जो अड़चने आई हैं, उनको देखते हुए आप आगे कदम बढ़ाएं। पहला कदम आप सिर्फ गाड़ियों को बंद करना मेरे समझ से काफी पर्याप्त नहीं है। सोमनाथ जी, क्या कदम होने चाहिए? क्या ये कदम शुरुआत के तौर पर माना जाए, और माना जाए कि इसके बाद कुछ और ठोस कदम आगे बढ़ाते दिखाई देगी आम आदमी पार्टी की सरकार? क्या सोमनाथ जी उस पर अपनी राय साझा करना चाहेंगे? बने रहिए हमारे साथ। से क्या ये बिना सोचे समझे उठाया गया कदम है? नहीं, एक बात है, आप सारे लोग एक बात एक स्वर में कह रहे हैं जी कि ये पॉल्यूटेंट, मेजर पॉल्यूटेंट वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है, व्हीकल्स नहीं है,
बल्कि अदर वेरिएबल्स है, इंडस्ट्री है, फ्लाई ऐश कंटेंट है, तमाम चीजें हैं जी। तो इनको एक मौका था कि इस ऑडियंस के सामने ये जवाब दें कि हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि इसकी सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी जी। आप ऑड इवन जब कर रहे हैं तो आधी गाड़ियां सड़क से बाहर हो जाएंगी, तो आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा कि हमने पहले इसको क्यों चुना। वो मौका ये खो रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हकीकत यह है कि दिल्ली में 32 लाख परिवार है, 90 लाख गाड़ियां हैं, मतलब हर परिवार के पास 2.5 गाड़ी है जी। तो ये लग्जरी हो सकती है, इसेंशियल नहीं हो सकता। इसको रोकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने नी जर्क रिएक्शन में अचानक एक दिन फैसला किया, एक दिन फैसला करके आपने तय किया कि साहब गाड़ियां बंद होगी जी। ये आपने नहीं देखा कि इसकी लॉजिस्टिक्स कैसे वर्कआउट होगी। ये देखना चाहिए था। सारे लोगों की जो नाराजगी है वो ये नहीं है कि इंप्लीमेंट नहीं हो जी। हर आदमी चाहता है कि कार्सिनोजेनिक जितना सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उससे कैंसर होता है जी। और कोई भी यहां बैठा है वो कैंसर नहीं चाहता। लिहाजा बहुत अच्छी बात होगी कि ये कार्सिनोजेनिक छोटा जवाब, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं जवाब कि जिस ऑड इवन की बात आप कर रहे हैं वो चीन में कितना फ्लॉप रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों नहीं चुना? देखिए, इसको इस छोटे से मेजर को लागू करना आसान है एज कम्पेयर टू अदर मेजर्स, क्योंकि आपका वोट मैं बता रहा हूं, नहीं एक सेकंड बता रहा हूं आपको। आपने मोटरसाइकिल और हम यहाँ पे बिल्कुल ही इस राह पे नहीं है कि लोगों को इनकन्वीनियंस पहुंचे। हम यहाँ इस राह पे हैं कि साथ साथ में दिल्ली का प्रदूषण कैसे बगैर ज्यादा इनकन्वीनियंट हुए कम हो सके, एज ए फर्स्ट मेजर उसके तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मेरे भाई कह रहे थे ट्रक्स के बारे में, ट्रक्स के बारे में भी एंट्री का जो टाइम है दिल्ली में उसको 9 बजे से बढ़ा करके हम 11 बजे कर रहे हैं। कुछ और ठोस कदम आगे बढ़ाते दिखाई देगी आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या सोमनाथ जी उस पर अपनी राय साझा करना चाहेंगे? बने रहिए हमारे साथ। हैं सेंट्रल पार्क में, कनॉट प्लेस में, और बहस इस बात पर हो रही है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का जो कदम आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया है, अगर वो अपने आप में काफी नहीं है तो और क्या किया जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो मेजर है जी, इसके हम बहुत सारी खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये 15 दिन के लिए लागू होगा, बिल्कुल वास्तविकता में जब सड़क पे उतरेगा ये फॉर्मूला, तब देखा जाएगा कि भाई एक और रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं। करेंगे ये आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है जिसे कुछ संस्थाएं नहीं मानती हैं, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट से बहुत कुछ प्रदर्शित होता है जो अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, प्रदूषण का वो हिस्सा जो दुनिया के हर औद्योगिक शहर को धीरे धीरे काल के गाल में भेज रहा है, और इस प्रदूषण से दिल्ली भी अछूती नहीं। दिल्ली में आज भी ऐसे उद्योग चल रहे हैं जिनसे निकलने वाले कण दिल्ली की हवा और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण का 10% हिस्सा औद्योगिक इकाइयों से होता है और ये प्रदूषण तेजी से बढ़ता भी है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि दिल्ली में होने वाले औद्योगिक प्रदूषण का बड़ा हिस्सा कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट से आता है। कुल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में से 55% इन्हीं कोयला चलित थर्मल प्लांट से आता है। इन संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकल निकलते हैं जो हवा में मौजूद नमी में घुलकर स्मॉग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। बाकी का 45% प्रदूषण दिल्ली में लगे उद्योगों से आता है, जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस निकलती है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ाने में रोड डस्ट यानी सड़क की धूल का भी बड़ा हाथ होता है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण डस्ट यानी धूल से हो रहा है। इस डस्ट की वजह मुख्य तौर पर खाली पड़े प्लॉट और सड़क किनारे पड़ी धूल है, जो प्रदूषण फैलाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में सबसे खतरनाक प्रदूषणों मसलन PM 2.5 और PM 10 के बढ़ने से सबसे ज्यादा योगदान डस्ट का ही होता है। इसके अलावा बड़े स्तर पर ऊंची इमारतों के निर्माण से भी प्रदूषण फैल रहा है। रिपोर्ट में दिल्ली के आसपास दूसरे राज्यों में चल रहे लगभग 4000 ईंट भट्टों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईंट भट्टे भी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। इसी तरह हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली का भी जिक्र प्रदूषण की मुख्य वजह के तौर पर किया गया है। जानकारों के शोध के बाद आए आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण कहां से बढ़ रहा है, और अगर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है तो इन कारणों को जड़ से खत्म करना होगा। टीम न्यूज नेशन। और इस रिपोर्ट के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि जो ऑड इवन फॉर्मूले की बात आप कर रहे हैं वो कहीं से भी सकारात्मक रुख नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण अगर दिल्ली में आज कुछ है तो वो है सड़क का प्रदूषण, जो डस्ट पार्टिकल सड़क पर है। आपने दिल्ली में प्लांटेशन नाम की कोई चीज छोड़ी नहीं, जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कुछ बचा नहीं है। जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद मोटरसाइकिल और स्कूटर, 2 पहिया वाहन 22% प्रदूषण करते हैं, इस पर कहीं आपने कोई रोक नहीं लगाई।
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में आप कुछ सोच नहीं रहे, कंस्ट्रक्शन के बारे में आप सोच रहे, ये तमाम आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है, आप शायद इसे माने नहीं। तो ये कौन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 10 महीने से आपकी सरकार है, बताइए कितनी सड़कों पर घास लगी उनके किनारे, देखिए बता दीजिए। 10 महीनों में जो आप बात कर रहे हैं ना, बता रहा हूं मैं, करीब 20 सड़कों के ऊपर दिल्ली के अंदर उसका बिल्कुल जो ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम है, लैंडस्केपिंग, प्रॉपर फुटपाथ, प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस, सड़क का सही होना, वहां से सारे सड़कों से अभी से ही धूल का हटाया जाना, इस सब पे काम चल रहा है। सोमनाथ जी का नाम बताएं, सोमनाथ जी कोई 5 सड़कों के नाम बताएं, कहां चल रहा है काम? पॉलिसी कोई 5 सड़क के बताएं, कोई 5 के बताएं। पॉलिसी पैरालाइसिस जो थी सरकार में पहले, मैं आपको पहली बार एक सड़कों का ब्यूटिफिकेशन कौन कर रहा है? क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है? एमसीडी दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है इसको जी, दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है। गौरव जी, पॉलिसी पैरालाइसिस जो ये बात कर रहे हैं जी, ये टोटली पॉलिसी पैरालाइसिस है इनके बिहाफ पे, आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे, कि आज के टाइम पे बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली सेक्रेटरिएट जैसी बिल्डिंग एनवायरमेंट एक्ट का, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट का, एयर एक्ट का, वाटर एक्ट का उल्लंघन कर रही है। साथ में दिल्ली सेक्रेटरिएट से, देखिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सेक्रेटरिएट से हमारे पास आरटीआई में जवाब है 1 लाख लीटर सीवेज रोजाना यमुना में छोड़ा जा रहा है। आप इसकी क्या बात कर रहे हैं? विवेक जी, क्या कर रहे थे? विवेक जी, आपकी रिपोर्ट आधार पर जी, 1 सेकंड, ये 18 महीनों में संसद में क्या हो रहा है? सर कमाल है, आप दिल्ली की बात करो, आप दिल्ली की बात करो, आप सुनिए, सोमनाथ जी दिल्ली की बात करो, आप दिल्ली की बात, आप दिल्ली में 18 महीनों में कुछ नहीं कर पाए। जब आपकी हैसियत संसद में करेगी तब बात करेंगे। अरे भाई, आपकी हैसियत नहीं है संसद में, आपकी हैसियत नहीं थी। अरे आपकी मजूरी साहब, आपकी हैसियत नहीं थी, आपकी हैसियत आपकी हैसियत नहीं थी पहुंचने की वहाँ। देश को बेवकूफ बना करके। अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में आऊँ। देखिए विवेक जी, आप दोनों पार्टियों के बीच में, रमेश जी आपके ऊपर, रमेश जी, सोमनाथ जी, जरा विवेक जी की आवाज को बुलंद करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए, रमेश जी, इन्वायरमेंट के लिए विवेक जी की संस्था बहुत काम कर रही है। विवेक जी, ये जो तमाम आरोप, सोमनाथ जी प्लीज, सोमनाथ जी, विवेक जी, अजय जी, इनके साथ एमपी भी हैं। आइए, ये आंकड़े की बात मत करें। विवेक जी, आप जरा सिर्फ ये बताएं, मुझे लगता है बीच में आना पड़ेगा। विवेक जी, आप सिर्फ हमारी जनता को ये समझाइए, इस प्रदूषण को रोकने का, प्लीज, ये गलत बात है भाई साहब, प्लीज। विवेक जी, आप जरा ये हमें बताइए, प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे बड़ा और कारगर कदम क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? देखिए, जो आप अगर 10 वर्षों से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जी, तो मेरे ख्याल से पहला उपाय जो किया जाना चाहिए था कि दिल्ली में जिस हिसाब से गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, ये आज की नई बात नहीं है। पहले जब सीएनजी इंप्लीमेंट हुआ शहर में, तब मान लीजिए आप 200 गाड़ियां प्रतिदिन रजिस्टर्ड हो रही थी, आज की तारीख में 1400 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं। कारों में 50% आपकी डीजल व्हीकल्स हैं, जो कि आपके 27 गुना ज्यादा प्रदूषण करती है पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले। हमने बसेस की संख्या, जो पहले 6000 थी, आज की तारीख में भी 6000 है। तो हमने जो शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। हमने इंडस्ट्री, आप मानेंगे कि सक्सेसिव गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार हो, दूसरी बात किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि जो हमें कोऑर्डिनेटेड वे में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। अब स्थिति ये आ गई है कि विंटर पॉल्यूशन जो है, ठंड के समय ये हमें दिखता है और हमें महसूस होता है, और हेल्थ की बात है, ये पब्लिक हेल्थ की बात है। मेरे ख्याल से इसमें हर कोई मानेगा कि हमें कुछ आपातकालीन कदम उठाने चाहिए। सोमनाथ जी, अभी आप देख रहे हैं तमाम पैनलिस्ट आपके सामने हैं, कह रहे हैं कि ये अपने आप में मुकम्मल कदम नहीं है, लेकिन आप और क्या कर सकते हैं, ये तो सोचना चाहिए ना। पहला कदम है, लेकिन उसी पर तो आप चारों खाने चित हो रहे हैं। नहीं, चारों खाने चित नहीं हो रहे। आप जनता से जब पूछेंगे तो बताएंगे आपको भी। आपने, अच्छा चलिए, आपने बड़ा अच्छा काम किया, मैं जनता के पीछे चलता हूं। आइए भाई साहब जी, आप जी पूरे लाल हैं, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कमर आलम है। मैं आम आदमी सोमनाथ भारती जी से सवाल करता हूं कि आम आदमी पार्टी ने कहा था जब मेरी गवर्नमेंट बनेगी हर काम मैं जनता से पूछ के करूंगा, ये नियम लागू करने से पहले जनता से पूछने का उसको जरा भी नहीं उचित लगा? एक सेकेंड, इसका जवाब दे दीजिए। मेरे दिमाग में भी था, लेकिन मैं सोच नहीं पाया। जब ये पॉलिसी हमने अनाउंस किया था जी, और जब ये इम्प्लीमेंट होगा
इसके बीच के जितने भी दिन हैं, इन दिनों में उनसे तो फीडबैक लिया जा रहा है। उनके फीडबैक के बाद ही नहीं, आपने घोषणा करने से पहले तो जनता से नहीं कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं। ये स्टेप है और इस स्टेप के इम्प्लीमेंटेशन में किन किन चीजों का जरूरी से पालन किया जाना चाहिए। जैसे जो हमने कहा कि भाई जो विमेन ड्राइवर्स होंगी, सिंगल वुमेन ड्राइवर्स, उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जनता की राय ऐलान करने के बाद बुजुर्ग जी जनता से कंसल्टेशन हुआ है। ऑडियंस मारे आप पहले तो अजय जी इसको अन्यथा ना लें। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप जब आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर आपको बुरा लगे तो कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी ने इनिशिएटिव ऐसा बोला करे प्लीज। ये मको नंबर 2 जब इन्होंने प्रशांत भूषण जी को और इन्होंने योगेंद्र यादव को निकाला था तो क्या जनता से पूछा था उनको निकाल रहे हैं? ये पूछा जी। अच्छा हाँ, चलिए, आप लोगों को तो खैर गाड़ी में चलने का मौका, फ्रीडम है, आजादी हम लोग को नहीं है। ये काफी अच्छा स्टेप है, बुरा है? जी अच्छा भी है, क्योंकि लड़कियों के लिए रात को सेफ या फिर कभी भी जाना होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उस बेसिस के लिए सेफ है एंड इट इज अ गुड पॉइंट। बट ऐसे कुछ चीजें हैं जो अभी न्यू रूल है, ऑड एंड इवन जो 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा, उसमें कुछ लूप होल्स है जो एनजीटी ने ऑलरेडी आगे सामने रख रखे हैं। तो आप उसको क्या करोगे, उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या करोगे? जैसे कि सबसे बड़ा उन्होंने जो पॉइंट निकाला था वो ये था कि आपके ऑड एंड इवन रूल से नई नई कार्स खरीदी जाएंगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन आप ही सारा जी बताइए। देखिए, चूंकि इसके अंदर जो भी खामियां हैं उसको ठीक करना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ रही है निकल के, एक खौफ है, एक भय है कि क्या इसके बाद लोग और गाड़ियां खरीदना शुरू कर देंगे। जी, ये अब वो पता नहीं कहां से फिगर लेके आ रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट में है, आपको बता रहे हैं। अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डीजल कार्स के ऊपर बैन लगाया है, पिछले 1 हफ्ते की रजिस्ट्रेशन जो एनजीटी ने बैन लगाया है, आप बैठिए, इन सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जब पॉलिसी 1 जनवरी से लागू कर देंगे, उसके बाद कंसोलिडेट करेंगे। नहीं, जितने भी सजेशंस आए हैं उसको लेकर के हमने एक पॉलिसी बनाया। अब जब ये लागू होगा उस वक्त लोगों के क्या अनुभव रहेंगे उसको फिर हम लेंगे। जी, जरा इधर बीच में पीछे आ जाओ। जी हाँ साहब, आइए बताएं। सर, मेरा आम आदमी पार्टी से एक सवाल है। इन्होंने इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, लेकिन क्या ऑटो वाले अपनी मनमानी छोड़ेंगे क्या जाना? बताइए साहब, वो तो आपकी वोट कंस्टिट्यूएंसी है। देखिए, आपने उनको फायदा पहुंचा दिया। आपकी वोट कंस्टिट्यूएंसी, हमारी वोट कंस्टिट्यूएंसी कोई ऑटो वाले नहीं है जी। पूरी दिल्ली ने वोट दिया है, कांग्रेस को 0 किया। अच्छा ये बताइए, 3 किया, बस इतना बताइए सोमनाथ जी। सबसे बड़ी बात, क्या ऑटो वाला मीटर से चलेगा? ऑटो वाला मीटर से भी चलेगा और ऑटो वाले को जितने भी रेगुलेशन है सबको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको लगता है, यकीन है सोमनाथ जी की बात पर? जी आप बताइए साहब, आप सोमनाथ जी से कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, सोमनाथ जी से पूछना चाहते हैं सर जी। रोड पे इतनी गंदगी है, इतने डस्ट है कि गाड़ी चलती है तो डस्ट भर जाता है पूरा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है रोड पर, तो उसकी सफाई होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो ये तो एमसीडी का काम। एमसीडी जी आप बताइए। अजय जी नहीं, एमसीडी का काम नहीं है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें दिल्ली सरकार की सारी की सारी 60 फुट से बड़ी सड़क सारी दिल्ली सरकार की है, एमसीडी के नहीं है वो। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर सफाई किसका काम है? 60 फुट पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे सफाई का किसका काम है? जो भी डिवाइडेड है, जहाँ भी नहीं, गलत बोलते, सवाल पूछना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर सफाई का। सोमनाथ जी एक और सवाल आपके लिए। नहीं, सोमनाथ जी एक और सवाल यहाँ इस तरफ कर सकती। सर, जैसे मुझे पैनल से अभी पता चला कि 6000 नई बसें आएंगी, तो वो डीजल की क्यों आएंगी, सीएनजी क्यों नहीं आ सकती? 6000 जो नई बसें हैं जी, वो अभी इंटरिम मेजर के लिए हैं, वो कोई परमानेंट नहीं है। इंटरिम मेजर में चूंकि हम इमीडिएटली खरीद नहीं सकते इतनी सारी बसें, तो 2 महीने इसीलिए कर देते। इस वक्त 2 महीने बता रहा हूं, जो नई बसें सरकार खरीदेंगी। क्या जल्दी थी? सीएनजी आपने जो बसें रेट को कंडेम करना था, जो बसें आपने विधायकों जो बसें दिल्ली सरकार खरीदेगी वो सीएनजी खरीदेगी। टुट्टू धवन जी, डीजल की 6000 बसें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दिल्ली की सड़कों पर घूमेंगी, क्या इससे ट्रैफिक जाम होगा? क्या इससे पोल्यूशन बढ़ेगा? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, ट्रैफिक जैम भी होगा और पोल्यूशन भी बढ़ेगा। और जैसे आप देखते ही हैं, बस वाले अपनी लेन में तो चलाते नहीं, अनाप शनाप गाड़ियां चलाते हैं। ट्रैफिक जैम तो वही मेनली करते हैं, बसेज एंड ट्रक। और जो 6000 गाड़ियां और आ जाएंगी तो दे विल ओनली एड टू द पोल्यूशन, नथिंग टू बी टेकन ऑफ। सिंह साहब, क्या ब्लू लाइन रेड लाइन का जमाना एक बार फिर से वापस आएगा? सोमनाथ जी तमाम बसें ला रहे हैं। आपको याद होगा जी कि उस समय
आईटीओ पे खड़ा होना 5 मिनट मुश्किल होता था, आज से 15 साल पहले। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, सीएनजी शुरू हुई। तो जो सोशल रिफॉर्म्स की जो चीजें होती है, ये समाज की हैबिट आप बदल रहे हैं, तो नेचुरली समाज को पहले कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तैयार करना होगा मानस को, उसके बाद करना था। तो ये टैक्टिकल एरर जरूर किया है इन्होंने कि पहले से प्रिपेयर करना था आपके दिमाग को, जनता की, कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, ये खतरे हैं, इससे कैंसर होगा, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स निकलेंगे। वो इन्होंने नहीं किया, अचानक एक दिन उठे और इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो ये टैक्टिकल गलती की है, लेकिन कुल मिला के प्रयास में कोई गलती नहीं है, प्रयास तो सही यही है। अब प्रायोरिटाइज नहीं किया है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, वो इनके हाथ में है, उसको क्यों नहीं पहले रोक रहे हैं? क्या आज की स्थिति में, आइए जरा आप कच्छ, इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें, सुझाव के तौर पर आप क्या सुझाव देंगे दिल्ली सरकार को? अब क्या किया जाना चाहिए? भाई ऑड इवन 15 दिन के लिए तो हो गया, जनता के साथ जो होगा वो तो तब देखेंगे, लेकिन अभी ये बता दीजिए और क्या कर सकते हैं? देखिए, कार पूलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना होगा, मेरे ख्याल से इसमें सभी का सहयोग होगा। और दूसरा ये है कि बाइक्स को अगर हम इसमें इंक्लूड करें, डेफिनेटली एक हफ्ते देखना होगा जी, मोटरसाइकिल को भी इसमें इंक्लूड करें, तो मेरे ख्याल से 50% जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है इनका योगदान है। ट्रक्स के ऊपर ऑलरेडी एक्शन हो रहा है, करीबन 30% ट्रक्स डाइवर्ट हो रही हैं, और दूसरा पॉल्यूशन टैक्स भी दे रहे हैं वो। बदरपुर पावर प्लांट बंद करने की बात है, वो भी एक अच्छा कदम है। राजघाट मेरे ख्याल से बंद चल रहा है, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो सराउंडिंग एरियाज में भी हो रहा है उसमें भी सख्ती की जाए। गार्बेज बर्निंग बहुत बड़ा रीजन होता है विंटर के समय में, उसमें कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तन्मयता से और ऑनेस्टी से, प्रदूषण बहुत ज्यादा कम। इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, तन्मयता और ऑनेस्टी, वो बहुत जरूरी है। कौन लेके आएगा भाई? वो बहुत जरूरी है। मतलब गार्बेज, मैं बता रहा हूँ आपने इसके साथ जो राइडर लगाया है, ये इतना बड़ा राइडर है, वो बहुत इम्प्लीमेंट कौन करेगा आपके हिसाब से? दिल्ली सरकार कर पाएगी क्या? क्या वो सक्षम है? मैं कहना चाहूंगा कि सबका सहयोग चाहिए। जो बातें इन्होंने कही हैं, तो बता दूं, बदरपुर का थर्मल प्लांट बंद होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो यूपी में थर्मल प्लांट है, जिसके कारण वो बंद कर देंगे, जिसके कारण उसके बाद जो 130 मेगावाट बिजली की कमी होगी, उसकी पूर्ति कहां से करेंगे? देखिए, इस वक्त जो पॉलिसी पैरालाइसिस थी, जिसको हम ठीक कर रहे हैं, सोमनाथ जी, आप हर चीज यही बात, आम आदमी पार्टी की सरकार बिना सोचे समझे ऐलान कर देती है। बिल्कुल नहीं, आप थर्मल पावर प्लांट बंद करना चाहते हैं, 130 मेगावाट बिजली की कम से कम इंतजाम तो कीजिए। इस वक्त बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्लाई एश कंटेंट और कार्बन पार्टिकल्स जो निकलते हैं, जापान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, आप उसको मंगवा सकते हैं। 130 मेगावाट कोई साधारण चीज नहीं होती है, आप कहां से लाएंगे? लिहाजा आपको पहले तो कोशिश करनी चाहिए। जाड़े में लोग हीटर कहां से चलाएंगे? आप 130 मेगावाट बिजली कहां से लाएंगे? ये जो बात है कि उससे जो प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में जी, उसको कैसे कंटेन किया जाए, उसके डिफरेंट मेजर्स हैं। एक मेजर इन्होंने सुझाया है, दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, जहां की धूल के कण बहुत ज्यादा हैं, 1 अप्रैल 2016 से पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां आएंगी और उसको हटाएंगी। क्या करेंगे लोग? नहीं, 16 से क्यों, कल से क्यों नहीं? आप क्या कर रहे हैं? एमसीडी का पैसा दो। आप क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं? का पैसा दो। एमसीडी के अंदर क्यों नहीं देते आप लोग? एमसीडी के अंदर मोर देन का पैसा दो, हम 1 जनवरी के साथ करा देंगे। क्यों नहीं देते एमसीडी का पैसा? लोग हम 1 जनवरी के साथ करा देंगे। एमसीडी का पैसा दो। आप ये मन से घूम रहे हैं बेचारे, दिल्ली को साफ करा दिया, प्रधान करने की बात कही, आपने दिल्ली को साफ कर दिया। ये डीजीसी का ड्राइवर, आपने एमसीडी को लूट लिया, आपने अपने घर भरे, ठंड बहुत, आपने अपने घर भरे, तुम्हारे कहने से थोड़ी है, खरबों रुपए घर भरे, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कहने से वो भीम जी से बात करो। अगर जेटली साहब एक डीडीसी नहीं संभाल पाए, देश का फाइनेंस कैसे संभालेंगे? अरे बात एक डीडीसी, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है, छोड़ दीजिए उसको। आइए पर्यावरण पर बात करते हैं। मोदी जी का ऐसी हो गया मोदी जी का पे है, अफजल की टीम, अफजल के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर मोदी जी की सुपारी देकर आए थे। मोदी जी पाकिस्तान में जाकर धमक गए। ये होता है छप्पन सीट का सीना। मीर साहब जी, आगे का रास्ता मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 15 दिन के लिए दिल्ली का जो हशर होने वाला है वो जनता भी देखेगी, सरकार भी देखेगी, और उसके बाद ही ये फैसला होगा। मुझे लगता है दिल्ली चौक होने वाली है, और सिर्फ गाड़ियों को देखिए, गाड़ी कोई सुबह लेकर के दफ्तर जाता है, ले जाके खड़ी कर देता है, और शाम को लेकर के चलता है और घर पर लाके खड़ी कर देता है। लेकिन बस जो 6000 चलेंगी वो मुसलसल चलेंगी, सुबह से शाम तक चलेंगी। वो पॉल्यूशन कितना होगा? वो गाड़ियों से ज्यादा होगा क्या? पहले सोचिए और कुछ उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिए।
ये करते पहले हैं, बाद में सोचते हैं, और जब बाद में सोचेंगे तो पता लगेगा काम खराब हो गया इनका। सिंह साहब एक आखिरी टिप्पणी प्लीज, बस वक्त बहुत कम है। देखिए मैं दिल्ली की जनता से एक विनम्र निवेदन करूंगा, खतरा बहुत बड़ा है। ये पॉल्यूशन हमें कैंसर दे रहा है, ट्यूबरक्लोसिस दे रहा है, फैसला इंप्लीमेंटेबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सरकार हफ्ते में 2 दिन इसको रखे, बजाय इसे स्ट्रेच 15 दिन करने के हफ्ते में 2 दिन, 1 महीने तक 4 हफ्ते रखे और देखे, धीरे धीरे अट्यून करे, फिर 3 दिन करे, फिर 4 दिन करे, बजाय इसके 15 दिन करने के, क्योंकि उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो हफ्ते में 2 दिन करके पहले करें तो मेरे ख्याल से सब लोग तैयार होंगे और ये इंप्लीमेंटेबल भी होगा। तो सुझाव कई हैं, जाहिर सी बात है दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसे अलार्मिंग कह सकते हैं क्योंकि जो स्थिति यहां बन चुकी है, लेकिन क्या व्यवहारिक फैसले लिए जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ दिलेरी दिखाएगी? उनसे उम्मीद तो यही है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये खास पेशकश हमारी, दिल्ली को प्रदूषण रहित करना हम सबों की है जिम्मेदारी।